फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक। जनरली देखा जाए तो एक डिवोशनल म्यूजिक ही इन दोनों को आपस में जोड़ सकता है, जहां रॉयल्टी और कॉमन पीपल एक साथ मिलकर डेटीज को वर्शिप करते हैं, और यहीं से दोनों जॉनर्स कंबाइन होते हैं और एक फ्यूजन क्रिएट होता है। इस फ्यूजन स्टाइल में भी कई स्टाइल्स हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है सुगम संगीत, जो कि डिवोशनल म्यूजिक का ही एक जॉनर है और क्लासिकल और फोक म्यूजिक को एक साथ जोड़ता है। कुछ पुराने म्यूजिकल फॉर्म्स जैसे प्रबंध संगीत और ध्रुवपद से ये प्रभावित है, जो अपने आप में डिवोशनल म्यूजिक हुआ करते थे। इस कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, आइए ब्रीफ में देखते हैं उनके बारे में। भजन, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे पॉपुलर डिवोशनल सिंगिंग है। इसका ओरिजिन भक्ति मूवमेंट से हुआ, जहां गॉड के मैसेज को सेंट्स हिम्स के माध्यम से विस्तार करते हैं। इसमें लिरिक्स को सिंपल मेलोडीज में सेट किया जाता है और जनरली एक या एक से ज्यादा राग में गाया जाता है। गॉड एंड गॉडेसेस की लाइफ और महाभारत और रामायण इसके पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं। भजन्स में चिमटा, ढोलक, ढफली और मंजीरा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज काफी प्रख्यात है। मिडीवल पीरियड के कुछ फेमस एक्सपाउंडर्स थे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीर एटसेट्रा। आज भजन्स को लोग एक साथ मिलकर टेम्पल्स में या किसी तरह के फंक्शंस में गाया करते हैं। अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल इसके कुछ फेमस सिंगर्स हैं। शबद सुगम संगीत का अगला प्रकार है, जो सिखिज्म के राइज के साथ गुरुद्वाराज में सिख गुरुज के डिवोशन में गाया जाता था। हिस्टोरियंस का मानना है कि शबद को पॉपुलर गुरु नानक और उनके डिसाइपल्स ने किया। आज देखा जाए तो शबद सिंगिंग के 3 टाइप्स हैं: राग बेस्ड शबद सिंगिंग, ट्रेडिशनल शबद्स जिसका मेंशन आदि ग्रंथ में है, और आखिरी है लाइटर वंस जिसमें कोई प्रॉपर रूल्स या रागास फॉलो नहीं किए जाते। सुगम संगीत में अगला है कव्वाली, जो कि फिर से एक डिवोशनल म्यूजिक है, जिसे अल्लाह या प्रॉफिट मोहम्मद या किसी भी फेमस इस्लामिक सेंट या सूफी के प्रेज में गाया जाता है। इसको एक सिंगल राग में कंपोज किया जाता है और जनरली उर्दू, पंजाबी या हिंदी में लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ ब्रिज और अवधी वर्ड्स का यूज भी किया जाता है। इनको सूफी श्राइन्स में गाया जाता है। कव्वाली को यूजुअली सोलो या फिर एक ग्रुप में गाया जाता है, जिसमें 2 लीड सिंगर्स होते हैं और 8 मेंबर्स की टीम होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे तबला, ढोलक और हारमोनियम का यूज किया जाता है। इंटेंसिटी या टेम्पो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, जो ये दर्शाता है कि डेवोटी ट्रांसेंडेंटल यानी अदरवर्ल्डली स्टेज पर पहुंच चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो से कव्वाली का ओरिजिन हुआ, लेकिन यह बात अभी डिस्प्यूटेड है। कुछ मेजर कव्वाल्स हैं साबरी ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान, अजीज वारिसी एटसेट्रा। दोस्तों, ये तो बात हुई सुगम संगीत की। फ्यूजन में अगली कैटेगरी है रविंद्र संगीत, जो कि बंगाल में म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सबसे फेमस फॉर्म है। इसमें नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रोड्यूस किए गए म्यूजिक को रिक्रिएट किया जाता है। रविंद्र संगीत क्लासिकल एलिमेंट्स और बंगाली फोक स्ट्रेन्स का एक मिक्सचर है। इस संगीत की कई थीम्स हैं, जैसे एक सच्चे ईश्वर की भक्ति, नेचर और उसकी सुंदरता के प्रति डिवोशन और लाइफ का सेलिब्रेशन। पेट्रियटिज्म भी इस संगीत का एक इंपॉर्टेंट इमोशन है। सुगम संगीत में 3rd कैटेगरी है गान संगीत, जो कि एक ऐसा फ्यूजन म्यूजिक है जिसको एक बड़ी संख्या में कोरस या ग्रुप्स में गाया जाता है। पेट्रियोटिक फीलिंग्स के लिए गाना इसका सबसे कॉमन फॉर्म है। सोसाइटी में हो रही मैल प्रैक्टिसेस के प्रोटेस्ट में भी सॉन्ग्स गाए जाते हैं। जनरली इसमें किसी न किसी सोशल मैसेज का प्रचार किया जाता है, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, जिसको नेशन के प्रेज के लिए गाया जाता है। सुगम संगीत में 4th और लास्ट कैटेगरी है हवेली संगीत, जो कि मोस्टली राजस्थान और गुजरात में डेवलप हुआ, पर आज कंट्री के कई पार्ट्स में दिखाई देता है। ओरिजिनली इसको टेम्पल प्रेमिसेस में गाया जाता था, लेकिन आज इसको टेम्पल के बाहर भी गाया जाता है। करंटली इसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय कम्युनिटी द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, ये था क्लासिकल और फोक म्यूजिक के फ्यूजन फॉर्म का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन।
इसके बाद इंडियन म्यूजिक में हम मॉडर्न म्यूजिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे उसके टाइप्स और फीचर्स के बारे में। मॉडर्न म्यूजिक। दोस्तों, मॉडर्न म्यूजिक के बारे में तो आप बखूबी जानते ही हैं। मॉडर्न म्यूजिक में किसी भी ट्रेडिशनल कन्वेंशन जैसे रिदम, मेलोडी एटसेट्रा पर पूरी तरह से फ्रीडम होती है। आर्टिस्ट्स किसी भी तरह से म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं। मॉडर्न म्यूजिक में सबसे पहला है रॉक म्यूजिक। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रॉक म्यूजिक को इंडियन रॉक कहा जाता है, जहां पर इंडियन म्यूजिक के एलिमेंट्स को मेन स्ट्रीम रॉक म्यूजिक में मिलाया जाता है। इंडिया सेंट्रिक होते हुए भी ये म्यूजिक ग्लोबल रॉक म्यूजिक के एलिमेंट्स को रिटेन करता है। इंडिया के रॉक सिंगर्स में सबसे पहली सिंगर थी उषा उथुप। इंडियन रॉक का एक यूनिक फीचर ये था कि 1960s के बाद इंडियन म्यूजिशियंस ने ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक को रॉक म्यूजिक से फ्यूजन करना शुरू किया, जिनमें से कई सॉन्ग्स बॉलीवुड फिल्म्स के लिए बनाए जाते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि न सिर्फ वेस्टर्न रॉक म्यूजिक ने इंडियन रॉक को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ने भी वेस्टर्न रॉक को कई मायनों में इन्फ्लुएंस किया। रॉक म्यूजिक के बाद अगला है जैज। इंडिया में जैज म्यूजिक का ओरिजिन 1920s में बॉम्बे अफ्रीकन अमेरिकन जैज म्यूजिशियंस के द्वारा हुआ। धीरे धीरे यह म्यूजिक हिंदी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में नजर आने लगा। मॉडर्न म्यूजिकोलॉजिस्ट्स की माने तो 1930 से 1950 के बीच का पीरियड इंडिया में जैज म्यूजिक का गोल्डन एज था। यूएसए में हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए कई ब्लैक म्यूजिशियंस इंडिया आए, जैसे लियोन एबी, क्रिकेट स्मिथ, क्रीटन थॉमसन एटसेट्रा। जैज और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बीच कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जिसमें एक ये है कि दोनों ही म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन इन्वॉल्व होता है। म्यूजिशियंस ने इसको रियलाइज किया और 1940s में दोनों म्यूजिक फॉर्म्स के बीच कोलैबोरेशंस हुए, जिससे एक नए म्यूजिक जॉनरा का डेवलपमेंट हुआ, जिसको इंडो जैज बोला गया। रविशंकर, जॉन कोलट्रेन एटसेट्रा इस फ्यूजन के पायनियर्स माने जाते हैं। मॉडर्न म्यूजिक में आखिरी डिस्कशन हम करेंगे पॉप म्यूजिक के बारे में। पॉप म्यूजिक में इंडियन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस को हम इंडी पॉप या इवन हिंदी पॉप के नामों से कैटेगराइज करते हैं। इंडियन पॉप म्यूजिक को 1990s के शुरुआती दौर में फेमस पॉप सिंगर अलीशा चिनाई ने फर्दर पॉपुलर किया। इंडियन पॉप म्यूजिक मोस्टली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ही निकल कर आता है। दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन पर। इंडियन म्यूजिक की इस 2 पार्ट स्टोरी में हमने इंडियन म्यूजिक के बारे में डिटेल में देखा। हमने देखा कि किस तरह इंडिया में म्यूजिक की रूट्स एंशिएंट टाइम से ट्रेस की जा सकती हैं। म्यूजिक के डेवलपमेंट का ये प्रोसेस एक अनएंडिंग प्रोसेस है, जो आज भी इवॉल्व हो रहा है। आज के दौर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस राइज हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स को और मासेस को इस म्यूजिकल आर्ट से परिचित करा रहे हैं। और यही कारण है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आज भी रेलेवेंट बना हुआ है। यही नहीं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक न सिर्फ इंडियन मॉडर्न म्यूजिक बल्कि दुनिया में सभी तरह के म्यूजिकल फॉर्म्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोस्तों, हमारी इस धरोहर को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। म्यूजिक की स्टडी न सिर्फ हमें हमारे कल्चर से परिचित कराती है, बल्कि हमारे अंदर के क्रिएटिव पोटेंशियल को भी उजागर करती है।